ईसाई क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्रिसमस मनाने का आगाज कब और कैसे हुआ? ईसाई फिरकों में क्रिसमस अलग अलग तारीख पर क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस के मौका पर दरख्त क्यों सजाए जाते हैं? जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट एंड मास से मिलकर बना है। क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास का मतलब है इज्तिमा यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। क्रिसमस ईसाई मजहब के मानने वालों का सालाना त्यौहार है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। क्रिसमस सिर्फ ईसाइयों के त्यौहार तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि 19th सेंचुरी में इसे ईसाई मजहब के सेकुलर फैमिली फेस्टिवल के तौर पर देखा जाने लगा, जिसे तमाम मज़ाहिब के लोग मनाना पसंद करते थे। क्रिसमस की सेकुलर नौयत को बिलाहिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने साल 1870 में एक्सेप्ट किया और क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाने का फैसला किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिसमस की अपनी कोई महसूस रिवायात नहीं है। हर इंसान ये फेस्टिवल अपनी मर्जी और खुशी के मुताबिक मनाता है। साल 525 बीसी में सीथिया के एक पादरी डायनोसियस, जो पादरी होने के साथ एक माहिर कैलेंडर भी था, उसने अपने अंदाजे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर मुकर्रर की, लेकिन उसने ये दावा नहीं किया कि 25 दिसंबर वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। वहीं पर ईसाई फिरका ऑर्थोडॉक्स ग्रेगोरियन कैलेंडर को सही मानते हैं और ऑर्थोडॉक्स ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं। कुछ ईसाई फिरके ऐसे भी हैं जो क्रिसमस 6 जनवरी और बाज़ 18 जनवरी को मनाते हैं, यानी खुद क्रिश्चियंस में भी डेट के हवाले से इख्तिलाफ पाया जाता है। ईसाई त्योहारों में क्रिसमस का दिन ऐसे ही समझा जाता है जैसे मुसलमानों में ईद का दिन। ईसाई मजहब में ये साल के 2 अहम तरीन त्योहारों में दूसरा त्यौहार है। सबसे अहम त्यौहार ईस्टर कहलाता है। ईस्टर के मुताबिक ईसाइयों का अकीदा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया तो वो 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे और तब तारीख थी 21 मार्च और इसी खुशी में ईसाई 21 मार्च को ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस के दौरान क्रिसमस ट्री भी बड़ी अहमियत रखता है, जबकि ये तसव्वुर जर्मन्स का पैदा करता है। ये लोग क्रिसमस के दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का किरदार मुख्तलिफ अदाकारों के जरिए एक ड्रामे की सूरत में पेश करते थे और तमाम वाक़या दोहराते थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के करीब पेश आया। उस वाक़े के दौरान दरख्त को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का साथी बनाकर पेश किया जाता था और वो अपनी सारी उदासी और तन्हाई उस एक दरख्त के पास बैठकर गुजार देती हैं। ये दरख्त भी स्टेज पर सजाया जाता था और ड्रामे के अख्ताम पर लोग उस दरख्त की टहनियाँ तबर्रुक के तौर पर उखाड़ कर साथ ले जाते और घरों में लगा देते। उसके बाद ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस ट्री की शक्ल अख्तियार कर गई और फिर लोगों ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्रीज बनाने और सजाने शुरू कर दिए। इस अमल के दौरान किसी शख्स ने ट्रीज पर गिफ्ट्स भी लगाना शुरू कर दिए और इस तरह गिफ्ट्स भी क्रिसमस का हिस्सा बन गए। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन उलमा कराम ने तस्दीक की है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का असली यौम विलादत नहीं है। कुरान मजीद की सूरह मरियम पढ़ने से मालूम होता है कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ह हुआ तो अल्लाह ने उनको हिदायत की कि खजूरों के तने को हिलाएं ताकि उनसे ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरें और वो उनको खाएं और चश्मे का पानी पीकर ताकत हासिल करें। अब फलस्तीन में मौसम गर्मा के वस्त यानी अगस्त में ही खजूरें होती हैं। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जुलाई या अगस्त के महीने में हुई थी और 25 दिसंबर की तारीख बिल्कुल गलत है। शुरू में जब 25 दिसंबर की तारीख आती तो चर्च में एक इज्तिमा होता। पादरी खड़े होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपकी सीरत बयान करते और इसके बाद ये इज्तिमा खत्म हो जाता। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इन्होंने ये सोचा कि हम पादरी की तकरीर तो करवा देते हैं, लेकिन वो खुश्क किस्म की तकरीर होती है, जिसके नतीजे में नौजवान और शौकीन मिजाज लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं और इस इज्तिमा में शरीक नहीं होते। फिर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इज्तिमा में मौसीकी और नज़में पढ़ी जाने लगी। फिर इन्होंने ये देखा कि मौसीकी से भी काम नहीं चल रहा तो उन्होंने इसमें नाच गाना भी शामिल कर दिया। फिर इन्होंने सोचा कि इसमें कुछ तमाशा भी होने चाहिए। फिर करते करते ये हुआ कि वो क्रिसमस जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करने के नाम पर शुरू हुआ था, अब वो जश्न बन चुका है। नाच गाना, शराब नोशी, जुआ, यहाँ तक कि दुनिया भर की बगैरती क्रिसमस में शामिल हो गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात अब बहुत पीछे रह गई हैं। आज क्रिसमस के दिन इतनी शराब पी जाती है कि इतनी पूरे साल नहीं पी जाती। इस एक दिन में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि पूरे साल इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते। इस एक दिन में इतना जिना किया जाता है कि पूरे साल इतना नहीं होता। और ये सब कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के नाम पर हो रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।